बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार है। और वो जो इस बार का जो इलेक्शन भी जो होता है एमएलसी वाला, वो नाम पे होता है। कल तक तो क्लैरिटी था कि बीजेपी के का सिंबल या बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं। इसको लेकर के तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, रणनीति बनाया जा रहा है। बीते दिनों बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया, एमएलसी चुनाव लड़ेंगे। इसमें ऐसे 2 उम्मीदवार हैं जिसका कि टिकट काटा गया है। इस बार देखिए नाराज बताए जा रहे हैं बीजेपी से। सच्चिदानंद राय की बात कर रहे हैं हम, जो कि लगातार नाराज बताए जा रहे हैं। सच्चिदानंद राय के बेटे कल पटना लौटे हैं, सातकी नाम है उनका। वो आते साथ ही मीडिया से बात किया है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सबसे पहले आपको ये बता दें। बिहार विधान परिषद के चुनाव में सारण के एमएलसी इंजीनियर सच्चिदानंद राय का टिकट कट गया है। इसके बाद उनके परिवार में इस बात को लेकर दुख है। उनके पुत्र कुमार सातकी पटना पहुंच चुके हैं और पटना पहुंचते ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हम लगातार 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे थे और हमें मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे पिता को टिकट नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पिता को पार्टी कार्यालय में बुलाकर यह बता दिया जाता कि किन कारणों से उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है तो हमें ज़्यादा संतुष्टि होती, लेकिन मीडिया के माध्यम से यह सूचना मिलना हमारे लिए काफ़ी विश्वासघात हुआ और हम चुनाव तो निश्चित लड़ेंगे। पूरा जनादेश हमारे साथ है। हम सब लगभग 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे थे और हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भी मांग है कि चुनाव लड़ा जाए और इसी वजह से हम पटना पहुंचे हैं। हम अपने पिता के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठेंगे, लेकिन यह तय है कि चुनाव अवश्य ही लड़ा जाएगा। और तमाम मीडिया से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। मेरा नाम कुमार सातकी है। मैं जैसा कि आप जानते हैं सच्चिदानंद राय का छोटा बेटा हूँ। क्या प्लान क्या है? विधान परिषद में टिकट कटा है सच्चिदानंद जी का, आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं? प्लान तो पहले बहुत ही क्लियर था। कल के पहले तक का प्लान बहुत ही क्लियर था। 5 महीना से अगर क्षेत्र में लगातार कट रहे हैं तो प्लान तो बहुत ही क्लियर था कि इस इलेक्शन में लड़ना है और जीतना है। और उसके चक्कर में जो जनसंपर्क हुआ है, जो हमारे प्रतिनिधि है, जो वोट करने वाले हैं, उनसे हर प्रतिनिधि से लगभग 2 से 4 बार मिला जा चुका है। तो इसीलिए जो क्या बोलेंगे, जो बेस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयार है। और जो इस बार का जो इलेक्शन भी जो होता है एमएलसी वाला, वो नाम पे होता है, ना कि पार्टी के चिन्ह पे होता है। तो इसीलिए कल तक तो क्लैरिटी था कि बीजेपी के का सिंबल या बीजेपी के ही टिकट पे लड़ेंगे। मगर कल में जो तब्दीली आई है उसमें मेरा ये मानना है कि इलेक्शन अभी भी लड़ना चाहिए। अगर निर्दलीय लड़ना पड़े तो निर्दलीय लड़ना चाहिए। और इसीलिए एक बार हम आए हैं, एक बार अपने पिताजी से मिलना चाहेंगे, बैठना चाहेंगे, उनका सोच समझना चाहेंगे। और जो हमारा जो परिवार का जो कॉल है, जो डिसीजन है, जो परिवार का डिसीजन है, जो क्षेत्र के जो हमारे मित्र हैं उनका जो डिसीजन है वो ये है कि या तो पापा लड़ें, और अगर पापा नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर मैं लड़ूंगा, लेकिन हम लोग लड़ेंगे ज़रूर, हम लोग छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर ये सेटिंग किया गया है। जो चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं टिकट जो काटा गया है उससे ये लगता है कि जातिगत आधार कहीं ना कहीं दुश्मनी निकाली गई है। बात हुआ ये है ना सर, और कहीं कमी है नहीं, तो शायद वही कारण हो। हम भी सर जानते नहीं है ये डिसीजन क्यों हुआ है। ये तो देखिए, अगर बुला के उनको समझाया गया होता कि इस कारण से आपका टिकट काटा जा रहा है, इस बार आपको एमएलसी का इलेक्शन में नहीं लड़ने दिया जाएगा, तो समझ में आता। लेकिन वो तो किया नहीं गया सर। लेकिन मीडिया से पता चला 2019 में इन्होंने ही मुद्दा उठाया था भूमिहार समाज को लेकर। जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव था उस वक्त टिकट भूमिहारों का काटा गया था। इस वजह से तो कहीं ना कहीं दुश्मनी भाजपा ने नहीं निकाला सर। सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा? तो लड़ेंगे तो सर ज़रूर, ये तो सर तय है। सर सर वो पुरानी बात हो गई है। 3 साल बाद वो मैटर टिकेगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो भी कारण हो, बट वही बात है सर, क्लैरिटी नहीं है। मगर उस बार भी जो वो उन्होंने जब संघर्ष लड़ा था तो उन्होंने अपने कास्ट के लिए लड़ा था, भूमिहारों के लिए लड़ा था। क्या चुनाव आप लोग एकदम निश्चित रूप से लड़िएगा?
तो लड़ेंगे तो सर ज़रूर, ये तो सर तय है सर। वही सर तय करना है। हम तो चाहते हैं पापा खुद लड़ें, वो लड़ेंगे या फिर मैं लड़ूंगा, बस यही है कंफ्यूजन। वही हम आज क्लियर करने आए हैं। कितना उम्मीद है कि बीजेपी का वहाँ कैंडिडेट जो मिला है या और जो महागठबंधन कैंडिडेट है उसको पटक नहीं दे पाइएगा? सर उम्मीद सर देखिए, हम तो सर बता ही चुके हैं कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम 5 महीने से क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो हमको ना ग्राउंड रियलिटी पता है, ग्राउंड रियलिटी बहुत ही डिटेल में पता है। तो इसीलिए अगर हम बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और उसको लेकर 100% क्लैरिटी। ठीक, थैंक यू। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।